नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सभी विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बार विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो या सपा हो, ऐसी ही कई पार्टियां एक ऐसी रणनीति लेकर आई हैं जिसके बाद लगता है कि वे बीजेपी को करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश के अंदर दे सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या उनकी ये रणनीति है और इसके समीकरण, इस रणनीति के आंकड़े क्या कहते हैं। क्या इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, एक बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं का इस पर क्या कहना है कि यह रणनीति विपक्ष की कितनी कारगर साबित हो सकती है और बीजेपी की टीम इस रणनीति को फेल करने के लिए क्या कर रही है। चलिए आपको ये खबर दिखाते हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने सत्ताधारी बीजेपी को हराने के लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। लेकिन क्या है उनकी यह तैयारी और इस पर आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में ब्राह्मणों को लुभाने का वादा किया कि यदि प्रदेश में बसपा की सरकार बनती है तो उनका ध्यान रखा जाएगा। ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए बसपा ने जगह जगह सम्मेलन करके अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले बसपा ने 23 जुलाई को अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में संगोष्ठी कर दिया गया। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में 22 अगस्त से जिला स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश शुरू की। अखिलेश पार्टी के 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं से मिलकर चुनाव की रणनीति पर मंथन करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने वालों का मानना है कि सबसे पहले ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर पार्टियों की नज़र ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2022 के चुनाव का केंद्र ब्राह्मण रहने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियां इस वोट बैंक पर इतना ध्यान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं, जाटवों और यादवों के बाद चुनाव का एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। एक अन्य कारण समुदाय का मजबूत सामाजिक राजनीतिक इतिहास है, जो चुनाव अभियान के दौरान विशेष रूप से अवध और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में किसी भी पार्टी को चुनाव में बढ़त दिलाने में मदद करता है। हालांकि मंदिर की राजनीति के बाद से ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के तौर पर देखा जाता है, जो कि बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट देते रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 12% जाटव हैं। जाटवों के बाद ब्राह्मण दूसरे स्थान पर हैं। इनकी आबादी लगभग 10% है। कुल जनसंख्या में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश को 2 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आता है, जो राज्य की राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकता है। यही वह संख्या है जो सभी राजनीतिक दलों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ब्राह्मण थे। एनडी तिवारी, जो कि 1989 से कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे, वह भी ब्राह्मण थे। मंडल और मंदिर की राजनीति से पहले ब्राह्मण यूपी में कांग्रेस के प्रति वफादार हुआ करते थे। जैसे ही राम जन्मभूमि आंदोलन ने यहाँ गति पकड़ी, कांग्रेस राज्य में कमजोर होती गई। 1993 से 2004 तक जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो ब्राह्मणों ने भाजपा का पूरा समर्थन किया, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या संसदीय चुनाव। हाल के कुछ सालों में भाजपा के प्रति उनका झुकाव जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। लोकनीति और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के अध्ययन के मुताबिक 2004 तक आधे से अधिक ब्राह्मण मतदाताओं ने हमेशा भाजपा को वोट दिया। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए ब्राह्मणों का समर्थन 40% से भी कम हो गया। इस साल मायावती ने बहुमत हासिल किया था। लोकनीति और CSDS के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद समीकरण फिर बदल गए। 2014 लोकसभा में 72%, 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों के 82% वोट भाजपा को मिले थे।
वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट किया था। इन 3 चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर साफ हो गई कि ब्राह्मण वोट भाजपा के लिए है, यादव वोट सपा के लिए और जाटव वोट बसपा के लिए। सपा और बसपा उनके परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो इस सवाल पर भाजपा के एक बड़े नेता का कहना है कि वह अपने ब्राह्मण वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। हाँ, यह जरूरी नहीं है कि जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं पड़ता है कि भाजपा बढ़ चढ़ कर इसके लिए कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर तब कोई निर्णय लेगा जब सही वक्त आएगा, यानी कि टिकट बंटवारे जैसा जब अहम फैसला करना होगा तो भाजपा इस पर जरूर महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। अगर भाजपा 2022 में 2017 को दोहराना चाहती है तो उसे ब्राह्मण समर्थन बरकरार रखना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश से जुड़े भाजपा के एक नेता का यह भी कहना है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को क्यों भूल रहे हैं। यह भी तो ब्राह्मण मतदाताओं को भरोसा दिलाने का एक प्रयास है। देखते रहिए, योगी मंत्रिमंडल में जब एक बड़े चेहरे को शामिल किया जाएगा तो सबकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। वह कहते हैं कि दूसरी पार्टियां अब चुनाव देखकर ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हम तो उनके दिल में बसते हैं। मोदी योगी के नेतृत्व का ऐसा करिश्मा है कि परंपरागत मतदाता हमसे नाराज हो ही नहीं सकता। वैसे योगी सरकार में एक उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अलावा 8 ब्राह्मण मंत्री हैं। इनमें ब्रजेश पाठक और श्रीकांत शर्मा शामिल हैं।